अच्छा, चिश्ती रसूलुल्लाह ये जो कलीमा है कुछ किताबों के अंदर, तसव्वुफ़ की किताबों के अंदर ये मिल जाती है इबारतें ऐसी कि किसी पीर साहब के पास से कोई मुरीद आए तो पीर साहब ने कहा कि चले आप पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। उसने ऐसा पढ़ लिया। जब वो जाने लगे तो पीर साहब ने उनको रोक लिया और समझाया कि नहीं, ये कलीमा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास है, हम आपको आज़मा रहे थे। अब ये वाक़या ज़ाहिर है पढ़ते साथ कोई भी मुसलमान इस वाक़े को जब सुनता है तो बिल्कुल एक हैरत में मुब्तला हो जाता है कि कैसे हो सकता है। और एक ऐसा शख्स जिसको हम कोई नेक बंदा बोल रहे हों, अल्लाह का वली कह रहे हों, तो वो ऐसा जुमला मुंह से क्यों निकालेगा, कैसे कह सकता है। अच्छा, अब ज़ाहिर है ये बहसें हमारे यहाँ बहुत चल रही थी। इस पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जो फतवा आया है, मैं उसमें से चंद इबारात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं चाह रहा था मैं उन इबारात को आप तक पेश भी करूँ, थोड़ी सी मज़ीद उसके अंदर अपनी भी कुछ बातों का इजाफ़ा कर दूँ। देखिएगा, एक बात मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इसमें ज़िक्र की है कि अलगरज़ ऐसी इबारात को रद्द कर देना चाहिए, इनकी तावील और तौजीह की कोई हाजत नहीं है और ना इससे कोई शरई मकसद हासिल होता है, बल्कि मुफ़सदात का रास्ता खुलता है। ये जुमला जिस वक्त मैंने पढ़ा मुझे नहायत नफीस से जुमला एक महसूस हुआ, इसलिए कि ऐसी इबारात को, ऐसी बातों को बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। बदकिस्मती के साथ हमारा जहन थोड़ा ऐसा बना हुआ है, चूँकि हम फ़िरक़ों के अंदर बढ़ चुके हैं। मुझे मेरा फ़िरक़ा अज़ीज़ है, दूसरा फ़िरक़ा अज़ीज़ नहीं। मैं दूसरे फ़िरक़े वाले को ऐसा समझता हूँ जैसा शायद एक मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम को समझता हो, अपना कोई दुश्मन, जानी दुश्मन। इस टाइप का एक जहन बना हुआ है। यार ये जो है ना मेरे बिल्कुल मुखालिफ है। और उससे सलाम दुआ करते भी आर महसूस करता हूँ, मैं उसके पीछे नमाज़ पढ़ते भी आर महसूस करता हूँ। ये माहौल है, ये हकीकत है हमारे यहाँ पाकिस्तान की, बदकिस्मती से बड़े सग़ीर की। ऐसे माहौल के अंदर होता ही है जब किसी की जहनीत ऐसी बन जाती है, फिर वो अपने फ़िरक़े को गैर शऊरी तौर पर जानते बूझते या गैर जानते बूझते वो दिफा करने लग जाता है उन बातों का भी जिन बातों का दिफा करना बनता नहीं है। गलत को गलत कहने की जुर्रत जो है वो कम हो जाती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने इस बात को गलत कह दिया तो शायद किसी दूसरे फ़िरक़े की जीत हो जाएगी, वो जीत जाएगा, मैं हार जाऊँगा, मेरा फ़िरक़ा कमज़ोर, मेरी गलती। इस वजह से इंसान गलत को गलत कह नहीं पाता। तो ये इबारत मुझे निहायत नफीस इस वजह से लगी थी कि बड़ों की सोच बड़ी ही होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जब उन्होंने वाज़े लिखा ऐसी इबारत को रद्द कर देना चाहिए और तावील और तौजीह की कोई हाजत नहीं होती। गलत बात आपको मिले, एक जुर्रत होनी चाहिए, चाहे वो मेरी गलती है या मेरे फ़िरक़े की गलती है या मेरे फ़िरक़े वालों में से किसी की गलती है, किसी की भी है, गलत को गलत उसको रद्द कर देना चाहिए। देखिए, तावील और तौजीह के पीछे पड़ने से होता क्या है, फिर इंसान एक जिसे कहते हैं ना, एक मुनाफ़क़त का इजहार होना शुरू हो जाता है। मुनाफ़क़त का इजहार इसलिए होता है, आप देखेंगे कि मेरे मुकाबले में अगर कोई फ़िरक़ा आएगा ना, मैं उसकी छोटी से छोटी बात को भी उछालूँगा और छोटी से छोटी बात को इतना बड़ा करके लोगों के सामने रखूँगा जैसे भाई तूफ़ान बरपा हो गया। वो देखे उसने कर क्या दिया, मौलाना तारिक जमील ने जनाजे के बाद दुआ कर कैसे दी, उसकी जुर्रत कैसे हुई, उसे बिदती बोला क्यों नहीं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन होता क्या है कि अपने मसलक के, अपने फ़िरक़े के हवाले से अगर कोई गलत बात हमारे सामने आ जाए और कोई शख्स उसको पॉइंट आउट कर रहा हो, हमारी ज़रूरत ही नहीं होती, हम खुल के बोले बिल्कुल गलत है, जिसने लिखी बिल्कुल गलत है। अगर किसी नेक बंदे ने भी ऐसी गलत बात बोली थी, बिल्कुल इस बात में वो नेक बंदा भी गलत हो गया, हमें ज़रूरत नहीं आती, बल्कि हम फिर दिफा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए तौजीह और तावील के पीछे पड़ने से बिल्कुल ठीक इन्होंने जिक्र किया, मुफ़सदात का दरवाज़ा खुल जाता है कि हम अपने फ़िरक़े के बड़ों की तो तावीलात करना शुरू कर देते हैं और बड़े से बड़े कुफ्रिया बात को घुमा फिरा करके हम कहते हैं कि नहीं, ये इस्लामी दायरे में आ गई। लेकिन मुखालिफ की अगर कोई गलती पता चल जाए, उसे चाहे तावीलात निकल रही हो, हम घुमा फिरा के कुफ्र में डालने की कोशिश करते हैं। तो लोगों के सामने एक ऐसा मुनाफिकाना रवैया सामने आता है कि लोग भी परेशान हो जाते हैं। इसी वजह से वो ऐसा जो तबका है अहले इल्म का, उनसे फिर ज़रा नफ़रत भी करता है, थोड़ा दूर भी होने लग जाता है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी इनकी महसूस हो रही है। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने और जिक्र की कि तसव्वुफ़ की किताबों में तहरीफ़ात और इल्हाक़ात किए जा चुके हैं, जैसे कि मुहियुद्दीन इब्न अरबी इनकी कुतुब के अंदर। इस बात में कोई शक नहीं है कि तसव्वुफ़ की किताबों में इल्हाक़ात हैं, तहरीफ़ात हैं, कुफ्रियात हैं। यहाँ तक कि शेख इब्न अरबी साहब की किताबों से मुताल्लिक़ अहमद रज़ा ख़ान साहब से भी एक जगह सवाल हुआ, और सवाल की नोयत ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो किताबें हैं शेख इब्न अरबी की, ये घर घर हिंदुस्तान में मौजूद है, लोग पढ़ते हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने जवाब में लिखा, घर घर किताब रखी गई है, घर घर वाले पढ़ते हैं, लेकिन ये कुफ्रियात से भरी किताब है। इतनी इसके अंदर तहरीफ़ात हो चुकी हैं, इल्हाक़ात हो चुके हैं कि कुफ्रियात भर दिए गए हैं, यानी घर घर मौजूद भी हैं। इसके बावजूद भी वो जिक्र करेंगे, चाहे घर घर मौजूद हो, हम दिफा नहीं करेंगे, गलत इज़ गलत। तो तसव्वुफ़, अच्छा एक चीज़ का मैं इजाफा कर दूं कि यहाँ सिर्फ तसव्वुफ़ की किताब को मेंशन नहीं करना चाहिए। कोई भी किताब हो, वो तसव्वुफ़ की किताब हो, वो फ़िक़्ह की किताब हो, वो हदीस की किताब हो, तफसीर कुरान की किताब हो, कोई भी किताब है अल्लाह के कुरान की, अल्लाह की किताब के मुकाबले में अगर उसमें गलती आती है, गलत इज़ गलत, उसको रद्द कर देना चाहिए, उसका कोई दिफा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है,
लिखने वाला जो मुसन्निफ़ है अगर वो इज्तिहादी नौयत की ख़ता नज़र आ रही है, मुझसे बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में तवक्को रखेंगे, अल्लाह इस ख़ता पर भी उसे सवाब देंगे। अहल जो इज्तिहाद करता है गलती पर भी सवाब ले लेता है। लेकिन अगर कोई अहल नहीं है और वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, उसकी इस्लाह की हम कोशिश करेंगे। तो सिर्फ तसव्वुफ़ की किताब को यहाँ मेंशन करना ठीक है जिस तनाजुर में वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये उसूल तमाम किताबों के लिए होना चाहिए। फ़िक़ा की किताबों में देखो, फ़िक़ा के अंदर भी माजी में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है। मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। मिसाल नंबर 1, फ़िक़ा हनफ़ी की एक मशहूर किताब अल्लामा कोहस्तानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर होने लग गई थी। आप सब जानते हैं फ़िक़ा हनफ़ी की तारीख़ में इससे ज़्यादा बड़ी और ज़ख़ीम किताब शायद पहले कभी नहीं थी, लेकिन उलमाए किराम ने इसको बिल्कुल नाकाबिल एतबार किताब ठहराया कि हमें नहीं पता ये कहाँ से आ गई, क्यों आ गई। इसके अंदर ऐसे नाज़ेबा मसाइल भी लिखे हुए हैं जो समझ से बाहर है। सिर्फ वो मसाइल जो उसमें ठीक होंगे हमारे उलमा कहीं कोट कर देंगे, वरना बिल्कुल इस किताब को रिजेक्ट कर देते हैं कि इसके अंदर बहुत सी जुज़ियात ऐसी हैं कि जो न जाने कहाँ से क्यों किसने लिख दी और फ़िक़ा हनफ़ी के साथ मंसूब भी कर दी। इसके अलावा हर बंदा जानता है कि 10वीं गालिबन सदी हिजरी के अंदर एक कुछ ममालिक ऐसे थे जहाँ पर फ़िक़ा हनफ़ी और फ़िक़ा शाफ़ी इनके दरमियान एक नज़ा की सूरत हाल थी, मुनाज़ात की सूरत हाल थी, झगड़ा पैदा हो गया था। और इस झगड़े में ज़िदबाज़ी के ऊपर आकर भी बाज़ लोगों ने कुछ किताबें लिख दी थी। बाज़ फ़िक़ा हनफ़ी कहलाने वाले लोगों ने भी बाज़ ऐसी किताबें लिख दी थी जिसमें झूठी हदीसें भी। मसलन वो हदीस भी आपको याद होगा कि जिसने रफ़ुल यदैन करके नमाज़ पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं होती, ठीक है, ला सलाता करके ना, तो इसकी नमाज़ नहीं होगी जिसने नमाज में रफ़ुल यदैन किया। लेकिन सबसे पहले ख़ुद फ़िक़ा हनफ़ी के जो मुहक्किक उलमा थे उन्होंने गिरफ्त की थी। उन्होंने कहा अपनी दुश्मनियों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब करके गलत बातें ना करो। गलत को गलत कह के रिजेक्ट कर दिया, खलास। यही रवैया होना चाहिए हर एक चीज़ में, चाहे तसव्वुफ़ हो, चाहे फ़िक़ा हो, चाहे हदीस हो, चाहे तफसीर हो। इसलिए कि हम जब तक गलतियों को रद्द करना नहीं सीखेंगे, गलतियाँ हम में चलती चली जाती हैं, वो रुकती नहीं है, फिर हम समझा नहीं पाते लोगों को। हम किसी को बोले सर जी ये गलती है, वो कहेंगे इतनी बड़ी किताब के अंदर लिखा हुआ है, गलती कैसे हो गई। इसी तरह आप अगर किसी को आज बोले कि सर ये इतनी बड़ी किताब है, चाहे बड़ी किताब है फतावा रज़विया, इसका फ़लाँ मसला ठीक नहीं, वो नहीं मानता, कहता कैसे गलती हो सकती है, इतनी बड़ी किताब में आ गया। इसलिए लोगों को ये जो जुमले इन्होंने चंद जुमले जिक्र किए मुनीबुर रहमान साहब, मुझे बहुत अच्छे लगे। रद्द करना हमें सीखना चाहिए, रद्द करने के अंदर कोई बुराई नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते हैं, अब पहले आप नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का ज़रा मुताला कीजिएगा। जितनी ज़माना जाहिलियत के अंदर रस्में चल रही होती थी, पिछले जितने भी मज़ाहिब में तब्दीलियाँ, हर एक गलत बात को रद्द 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 रद्द, ये है ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। इसी तरह आप पूरा कुरान पाक को अगर आप मुताला कर लें तो पूरा कुरान पाक आपको क्या मिल रहा होगा, भाई ये नज़रिया रखा हुआ अहले किताब ने, रद्द किया कुरान, गलत नज़रिया, ये नज़रिया ठीक है। नसारा तुम्हारा ये नज़रिया गलत है, ये नज़रिया ठीक है। यहूदियों का ये नज़रिया गलत है, ये नज़रिया ठीक है। तो गलत को गलत और ठीक को ठीक कहना ही हमारा दीन सिखाता है। इसलिए हक़ को कबूल करने के लिए जितना एक मोमिन जस्तजू करता है, इतना कोई और नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला में समझने की तौफीक दे। और माशाल्लाह ये कुछ चीज़ें मुझे निहायत नफीस लगी थी, अच्छी लगी थी, तो मेरा एक दिल किया कि मैं आपके साथ भी ये शेयर करूं। और एक चीज़ और मैंने ये सीखी इस चीज़ से कि ऐसी कोई भी बात किसी किताब के हवाले से जब तशनगी पैदा हो, तो जिस तरह ये बड़े आलिम दीन है, किसी भी बड़े काबिल आलिम दीन से रहनुमाई ले लेनी चाहिए। वो जो बात करें, वो जो फ़ैसला करें, फिर उसको मानना चाहिए। ऐसी चीज़ों को अवाम के अंदर हम अगर उछालेंगे तो अपनी ही कमीज़ उठा के ख़ुद को नंगा करेंगे। काश अल्लाह ताला हमारे तबलीगी मामलात के अंदर भी आसानी करे, समझने की हमें तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैर।